नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज़ किचन केटल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट माप से बहुत ही आसानी से घर पर ही सूजी से फ्रूट केक बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो केक बेक करने के लिए जो टिन आता है, जो कि बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उसे लेंगे और बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को इस तरह पहले हम राउंड शेप में काटेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस केक टिन में सूखा मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर से क्या है ना, जो केक होता है ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। चलिए केक का बैटर बनाकर अब हम तैयार करते हैं। तो यहाँ एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और उसी कटोरी से हम आधा कटोरी शक्कर डालेंगे और इसमें हम 1 कटोरी दूध का यूज़ करेंगे। यहाँ जो मेज़रमेंट है मैं आपको इसी कटोरी से बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये जो केक है घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो दूध है हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ हमें पूरे दूध का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जो बैटर है बिल्कुल पतला या बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा इसमें करके दूध डालेंगे। तो यहाँ मैंने अभी आधी कटोरी दूध डाला है और उसके बाद इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि जो बैटर है थोड़ा सा थिक है। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ जो मैंने सूजी है बिल्कुल बारीक ली थी। अगर आप मोटी सूजी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें, उसके बाद ही आप इसका बैटर बनाएं। अब इस बैटर के अंदर अब हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे और उसी कटोरी से हम जो कस्टर्ड पाउडर आता है ना, वो डालेंगे। तो यहाँ जो कस्टर्ड पाउडर है मैंने मैंगो फ्लेवर का लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और यहाँ अब हम 1 कटोरी घी डालेंगे। ये जो कटोरी है बिल्कुल छोटी कटोरी है और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका यूज़ करें। अब इसमें जो आधा कटोरी दूध बचा हुआ था उसे भी हम डाल देंगे और इसका एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा बैटर बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है और इसे अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो हमारा केक है बिल्कुल एगलेस केक है। इसमें हमने किसी भी प्रकार का अंडा, ना ही मैदा, ना ही इनो, किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल वेज केक है। ये जो केक है आप बच्चों को टिफ़िन में या स्नैक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ मैं इसके अंदर कुछ टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। तो टूटी फ्रूटी को आप इस तरीके से ना डालें। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे, जिससे जो केक के अंदर जो ये टूटी फ्रूटी जाएंगी तो एक दूसरे से चिपके ना। तो इस तरह हम इसमें आटा मिला के ये जो टूटी फ्रूटियाँ हैं डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। और तब तक मैंने जो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए गैस पर रख दिया था। तब तक जो हमारा केक है 5 से 10 मिनट हो चुके थे। तो इसमें जो मैंने ये जो है ना 1 चम्मच से मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर, और इसी चम्मच से मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है इसमें। तो इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का ही यूज़ करना है, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो उसी चम्मच से मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और इसको थोड़ा सा हमें फर्मेंट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम आधे से भी आधा नींबू का रस डालेंगे, जिससे अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए मिलाना है। इस तरह एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटना है और इसे जल्दी से जो केक टिन है उसके अंदर इसे डाल देना है। सारा बैटर हम इस केक टिन के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से थोड़ा सा सेट कर देंगे, जिससे इसके अंदर जो एयर वगैरह होगी वो भी अच्छे से दब जाएगी। अब इसके ऊपर हम कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे, जिससे ये जो केक है देखने में बहुत ही बढ़िया कलरफुल लगता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ जो कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए रखी थी, तो उसके अंदर मैंने आधा पैकेट नमक डाल दिया है, जिससे कि जो हमारी कढ़ाई है नीचे से जले ना। और उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड रखने के बाद जो हमारी जो केक का बैटर है उसको हम इस कढ़ाई के अंदर कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे।
तो इस तरह अब जब हम चेक करेंगे तो यहाँ हम एक टूथपिक की सहायता से इस केक को चेक करेंगे। अगर हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ़ है तो समझना कि हमारा जो केक है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो यहाँ हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली थी और हमारा केक बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो गया है। अब इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस केक को हमें अभी डीमोल्ड ही करना है, जिससे कि ये जो केक है नीचे से जलने का डर ना हो। तो मैंने यहाँ नीचे एक चॉपिंग बोर्ड रख दिया है और उसके ऊपर ये जो केक है हम चाकू की मदद से इसकी जो साइड्स हैं उसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसे चारों बाजू घुमाने के बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो इस तरह ये जो हमने नीचे जो बटर पेपर का यूज़ किया था उससे ये जो केक है बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। हमें ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कितनी आसानी से इसके साइड से चाकू लगाने के बाद ही हमारा केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है। तो नीचे ये जो बटर पेपर है, जब हमने ऑयल लगाया था तो उसकी मदद से ये जो बटर पेपर है बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाता है। तो देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ इस केक को बनाएंगे तो एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बढ़िया घर पर ही सूजी से फ्रूट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसके कुछ पीसेस करेंगे। तो आप ये जो पीसेस हैं आप अपने अनुसार, अपनी पसंदीदा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्क्वायर शेप में इस केक को कट कर रही थी। आप चाहें तो इसके ब्रेड जैसे स्लाइस भी कर सकते हैं और इसे टिफ़िन में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जो केक है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप चाहें तो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम मेहनत में ये जो केक है घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हमारा केक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे बच्चे क्या बूढ़े भी मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इस तरीके से अगर केक बनाएंगे। अब इस केक को आप किसी एयर टाइट डिब्बे में या टिफ़िन में कुछ दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और बच्चों को आसानी से टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सभी को मेरी इस तरह केक की जो रेसिपी है पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।